कहते हैं हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा। अडोल्फ हिटलर एक तानाशाही शासक हुए हैं जिसने जर्मनी को तहस नहस करके रख दिया। अगर राजनीतिक विचारों की बात की जाए तो अडोल्फ हिटलर के राजनीतिक विचार आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं तो इसे अंत तक जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं। कठिनाइयों का अनुभव करना विजय का प्रथम लक्षण है। एक राजनीतिक संघर्ष में जहां पहले स्थानीय लोग ही आंदोलन की शक्ति होते हैं, बाद में आंदोलन उनकी शक्ति बन जाता है। बुराई को चुपचाप देखना भी उसका समर्थन करना होता है। जैसे शरीर के रोगों का पता चलते ही इलाज आवश्यक है, इसी प्रकार राजनीतिक रोगों का भी प्रारंभिक अवस्था में ही उपचार आवश्यक है। अपने सहयोगियों से किसी प्रकार की प्रशंसा मिलने या ना मिलने की चिंता किए बिना अपने आदर्शों और विचारों के लिए संघर्ष करने वाले ही सच्चे राष्ट्र पुरुष होते हैं। विश्व की सबसे बड़ी उपलब्धि लेखों से नहीं, भाषणों से पाई जा सकती है। अपने तर्कों को परंपरागत शैली में ही प्रस्तुत करना चाहिए। यदि तुम जीवन में खतरा उठाने से कतराते हो तो सच मानो कि तुम अपने जीवन में कभी विजय नहीं हो सकते। आवश्यक को अपनाओ और व्यर्थ को त्याग दो। प्राय यौवन व्यवस्था में ही रचनात्मक विचार बसते हैं, भले वे कैसे ही क्यों ना हो। प्राकृतिक भूलों को मिटाने के लिए प्रयास आवश्यक है। ज्ञान का समुचित विश्लेषण न करने वाले व्यक्ति अवसर आने पर संचित ज्ञान का आवश्यक उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि कई बार लज्जित भी होना पड़ता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति जिस कुशलता से शासन चला सकता है, चुने हुए सैकड़ों मूर्ख प्रतिनिधि भी मिलकर वह सब नहीं कर सकते। साधारण हो अथवा प्रखर बुद्धि नेता, वह तब तक कुछ नहीं कर पाएगा जब तक उस पर दायित्व नहीं डाल दिया जाता। कोई सरकार कितनी भी निकम्मी और हजारों बार देश के साथ विश्वासघात कर चुकी हो, लेकिन वह भी राज्य की सत्ता को कायम रखना अपना धर्म बताएगी। लेखनी तो केवल प्रेरक बना सकती है। जनता का बड़ा भाग भाषणों से शीघ्र वह जल्द प्रभावित होता है। जिस देशभक्त की वाणी में प्रभावित करने की क्षमता नहीं है, वह लेखनी में कितना भी कुशल हो, वह अग्रदूत नेता बन ही नहीं सकता। मानव अधिकार राज्य के अधिकार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभावशाली युद्ध लड़ने के लिए साहस वह बलिदान भाव आवश्यक थे। जैसे एक बिगड़ैल बैल को सींग से पकड़ने पर निश्चित है, लेकिन संकल्प मजबूत होता है तो हड्डियां भले टूटे, उसे छोड़ा न जाए। संसार में उच्च आदर्शों की आड़ में कलुपित राजनीतिक प्रयोग करके आदर्शों को अपमानित करने वाले चरित्रहीन दुर्जन सदा से रहे हैं। संसदीय आवारागर्दी वह तिगड़मबाजों को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए किसी को भी बलि का बकरा बनाने से कहां संकोच हो सकता है। अपेक्षित साहस का यदि आपके पास अभाव है या अपने आप स्पष्ट तौर पर कुछ करना नहीं जानते, तो अच्छा होगा कि उसे दूसरों के करने के लिए छोड़ दो। यदि तुम वास्तव में ऐसे साहसी हो कि नकाब ओढ़े पहने बगैर युद्ध कर सकते हो, तो तुम्हें किसी राजनीतिक दल के टेढ़े मेढ़े रास्ते से उद्देश्य तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक राजनीतिज्ञ को लोगों की धार्मिक भावना तथा रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए।
जनता के साथ किसी अन्य प्रकार का रवैया विनाश का कारण होता है। दुर्बल जन्मी संतानों को शक्तिशाली जातियां सदा के लिए समाप्त कर देती है। सांसारिक नियम भी है कि शक्तिशाली के आगे दुर्बल टिक नहीं पाते हैं। प्रकृति राजनीति सीमा नहीं जानती, वह तो उत्कृष्ट साहसी लोगों को ही अपनी संतान मानती है। यदि तुम जीवन में खतरा उठाने से कतराते हो तो सच मानो कि तुम अपने जीवन में कभी विजय नहीं हो सकते। यदि हम यह विचार करें कि वास्तव में राज्य को बनाने और बनाए रखने के लिए कौन कौन सी शक्तियां अपेक्षित होती हैं, तो हम देखते हैं कि वे सार्वजनिक कल्याण के लिए व्यक्ति में बलिदान देने का संकल्प और तत्परता है। अनुकूल वह सफल परिणामों के लिए किसी सिद्धांत के विरुद्ध प्रयास का आध्यात्मिक होना आवश्यक है। यदि किसी सिद्धांत के फैसले को बल प्रयोग आवश्यक होता है तो योजनाबद्ध वह निरंतर होना चाहिए। प्रचार का सही प्रयोग भी स्वयं में एक कला है। स्पष्टतः प्रचार सदा विशाल जनसमूह में किया जाना चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग में प्रचार व्यर्थ है, वह प्रत्येक विषय को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। प्रचार का उद्देश्य लोगों को निर्देश देना ही नहीं, कुछ चीजों की ओर ध्यान आकर्षित करना होता है। प्रचार के सभी प्रचलित रूपों को अपनाना चाहिए। प्रचार का ढंग जितना ज्यादा विनम्र और जनता के हृदय को अधिक छूने वाला होगा, उसकी सफलता उतनी ज्यादा निश्चित होगी। प्रचार कला की सफलता थोड़े में कहे तो इसमें निहित है कि वह लोगों की भावनाओं को उत्तेजित कर आंदोलनात्मक प्रवृत्ति जागृत करने की कितनी सामर्थ्यवान है। अपने तर्कों को परंपरागत शैली में ही प्रस्तुत करना चाहिए। प्रचार का मूल उद्देश्य मनबुद्धि सामान्य जनों के लिए भी धीरे धीरे विश्वास करने का समय जुटाना है, जिसमें वह अपेक्षित संदेश को सहज ले। इस प्रकार निरंतर प्रचार करने से ही संदेश जनता के दिल और दिमाग पर अपनी पक्की छाप छोड़ने में पूरी तरह सफलता प्राप्त कर सकता है। महत्वपूर्ण शर्त है, शांत सौंदर्य प्रेमी वह मनमोजी को प्रचार से दूर रखना चाहिए, वरना पार्टी का स्वरूप असरदार न रहकर साहित्यिक चाय पार्टियों की चर्चा मात्र तक सिमट कर रह जाएगा। बुद्धिजीवी भी सामान्य प्रभाव के प्रति असंवेदनशीलता के कारण नई उत्तेजना तलाशते हैं। उन्हें प्रचार से दूर रखा जाना चाहिए। अपने सहयोगियों से किसी प्रकार की प्रशंसा मिलने या न मिलने की चिंता किए बिना अपने आदर्शों और विचारों के लिए संघर्ष करने वाले ही सच्चे राष्ट्रपुरुष होते हैं। जैसे शरीर के रोगों का पता चलते ही इलाज की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार राजनीतिक रोगों का भी प्रारंभिक अवस्था में उपचार आवश्यक है। सूर्य और चंद्रमा भी नियम रास्ते पर ही चलते हैं। नियमों की अवहेलना करने पर तबाही भुगतने को तैयार रहना चाहिए। प्रकृति के किसी भी नियम का कुछ समय तो उल्लंघन किया जा सकता है, लेकिन एक समय प्रकृति अवश्य इसका निठुर बदला लेती है, और जब तक इंसान सच्चाई पहचाने बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत से लोग तो कुछ न जानने का ड्रामा करते रहते हैं, कुछ देखना जानना ही नहीं चाहते। सव्य को छलने का यह सबसे सरल तरीका। धर्म की सबसे बड़ी हानि उसे एक साधन मानकर दुरुपयोग करने से छुपी है। राजनीतिक हितों वह व्यापारिक लाभों के लिए धर्म की आड़ में श्रम का शोषण किया जाता है। कौवा हंस नहीं बन सकता। बाज कबूतर के प्रति,
और बिल्ली चूहे के प्रति विनम्र भाव रख ही नहीं सकती। भिन्न जातियों के परस्पर संघर्ष के पीछे बैर भाव ही नहीं, भूख प्यास भी एक बड़ा कारण है। एक राजनीतिक संघर्ष में जहां पहले स्थानीय लोग ही आंदोलन की शक्ति होते हैं, बाद में आंदोलन उनकी शक्ति बन जाता है। ऐसे लोग साधारण सदस्य के रूप में काम न कर बड़े पदों के भूखे होते हैं। उन्हें अपने अनुभव से दल को आगे बढ़ा देने का भ्रम होता है। वास्तव में ऐसे लोगों के हाथ में संचालन दे दिया जाए तो यह पनपते आंदोलन के लिए भी खतरा साबित होते हैं। नए आंदोलन में अपने पुराने विचारों का प्रचार करने की मंशा से आए थे लोग यह भी नहीं बता पाते कि उनके विचार क्या हैं। कठिनाइयों का अनुभव करना विजय का प्रथम लक्षण है। बुराई को चुपचाप देखना भी उसका समर्थन करना है। स्वस्थ मस्तिष्क सदैव स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। शिक्षित वह सुदृढ़ता का प्रारंभ मां के गर्भ से ही प्रारंभ होना चाहिए। कपड़े से इंसान तन ढकता है के विपरीत फैशन के भूत ने नंगा करके रख दिया। मन में राष्ट्रीयता नहीं है तो शोर मचाने से व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं बन सकता। अपने लोगों पर गर्व तभी किया जा सकता है जब उनके किसी आचरण से शर्म अनुभव न करनी पड़े। अडोल्फ हिटलर के विचारों में आतंक से आतंक, वह हिंसा से हिंसा को समाप्त किया जा सकता है। विश्व की बड़ी उपलब्धियां लेखों से नहीं, भाषण से पाई जाती है। महान वक्ता का भी लिखा भाषण सुनकर श्रोता निराश हो जाते हैं। निश्चय ही लिखित भाषण अधिक बुद्धिमत्तपूर्ण होते हुए भी वक्ताओं की शक्ति की कमी से वह लेख लोगों से जुड़ नहीं पाता है। मानव जाति ने सदैव अतीत की भूलों से शिक्षा ले सभ्यता का विकास किया है। ऐसे व्यक्ति सदैव थे, हैं और रहेंगे जो ऐतिहासिक क्रांति में बाधक अवश्य डाल सकते हैं किंतु कभी रोक नहीं सकते। प्रचार का यह काम है कि वह अपने समर्थकों की संख्या में वृद्धि करे और संगठन का कार्य है कि अपने समर्थकों में से समर्पितों का चुनाव करें। आंदोलन के समर्थकों की निरंतर खोज होनी चाहिए और संगठन का कार्य है कि आंदोलन का निरंतर तथा व्यापक प्रचार प्रसार करने में उपयोगी वह सहायक सिद्ध हो सकने वालों को समर्पित मान सदस्यता दे। प्रचार का मुख्य लक्ष्य संगठन में शामिल किए जा सकने वालों का मन जीतना है और संगठन का प्रथम लक्ष्य प्रचार कार्य में चतुर व्यक्तियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण देना। संगठन का मुख्य कार्य आंदोलन के सदस्यों में कोई मतभेद या झगड़े पैदा न होने देना है और ऐसा हो भी जाए तो न आंदोलन विभाजित हो और न संगठन कमजोर। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि आंदोलन के संघर्ष वृत्ति में कोई शिथिलता न आ पाए, बल्कि आंदोलन में निरंतर नया जोश, नई शक्ति वह उमंग बनी रहे। शिथिलता वृत्ति के हजारों सदस्यों से निष्ठावान 100 कार्यकर्ता ज्यादा अच्छे होते हैं। किसी भी आंदोलन के लिए सव्य को जीवित रखना है तो लोकप्रियता वह उद्देश्य प्राप्ति के बाद आवश्यक है कि नए सदस्यता बनाना बंद कर दे। संरक्षकों को संगठन का विस्तार सतर्कता से करना चाहिए। नए सदस्यों की छानबीन तथा जांच पड़ताल अत्यंत कठोरता से करनी चाहिए तथा हर प्रकार से उपयुक्त मिले व्यक्ति को ही सदस्यता दी जाए। इस ढंग से ही सुदृढ़, स्वच्छ वह प्रभावशाली आंदोलन संभव है। आंदोलन का संचालन मूल कर्णधारों के हाथ में ही रहे। पर्याप्त साधनों के अभाव में कोई कार्य अधूरा या फिर गलत ढंग से करने की अपेक्षा उसे न करना ही उचित है।
जब तक संघर्ष की सफलता में आंदोलन की समस्त शक्तियां नहीं जुटती, तब तक कोई प्रयास लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकेगा। पुराने प्रभाव के स्थान पर नई विचारधारा प्रतिष्ठित करने के लिए गहन प्रशिक्षण आवश्यक है। त्याग बलिदान के बिना आजादी नहीं मिलेगी। यह तो प्राण हथेली पर रखने से ही संभव हो सकता है। समर्पित भाव से सफल प्रयास करने वाला राष्ट्र एक दिन पृथ्वी पर सम्राट अवश्य बन सकता है। आंदोलन समर्थकों को सदैव याद रखना चाहिए कि अपने बलिदानों के परिणामों के विषय में शंकाएं पैदा होने पर न तो निराश होना चाहिए और न ही यह भूलना चाहिए कि सफलता वीरों का ही वर्णन करती है। कठिनाइयों का अनुभव करना विजय का प्रथम लक्षण है। एक राजनीतिक संघर्ष में जहां पहले स्थानीय लोग ही आंदोलन की शक्ति होते हैं, बाद में आंदोलन उनकी शक्ति बन जाता है। बुराई को चुपचाप देखना भी उसका समर्थन करना होता है। जैसे शरीर के रोगों का पता चलते ही इलाज आवश्यक है, इसी प्रकार राजनीतिक रोगों का भी प्रारंभिक अवस्था में ही उपचार आवश्यक है। अपने सहयोगियों से किसी प्रकार की प्रशंसा मिलने या ना मिलने की चिंता किए बिना अपने आदर्शों और विचारों के लिए संघर्ष करने वाले ही सच्चे राष्ट्र पुरुष होते हैं। विश्व की सबसे बड़ी उपलब्धि लेखों से नहीं, भाषणों से पाई जा सकती है। अपने तर्कों को परंपरागत शैली में ही प्रस्तुत करना चाहिए। यदि तुम जीवन में खतरा उठाने से कतराते हो तो सच मानो कि तुम अपने जीवन में कभी विजय नहीं हो सकते। आवश्यक को अपनाओ और व्यर्थ को त्याग दो। प्राय यौवन व्यवस्था में ही रचनात्मक विचार बसते हैं, भले वे कैसे ही क्यों ना हो। प्राकृतिक भूलों को मिटाने के लिए प्रयास आवश्यक है। ज्ञान का समुचित विश्लेषण न करने वाले व्यक्ति अवसर आने पर संचित ज्ञान का आवश्यक उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि कई बार लज्जित भी होना पड़ता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति जिस कुशलता से शासन चला सकता है, चुने हुए सैकड़ों मूर्ख प्रतिनिधि भी मिलकर वह सब नहीं कर सकते। साधारण हो अथवा प्रखर बुद्धि नेता, वह तब तक कुछ नहीं कर पाएगा जब तक उस पर दायित्व नहीं डाल दिया जाता। कोई सरकार कितनी भी निकम्मी और हजारों बार देश के साथ विश्वासघात कर चुकी हो, लेकिन वह भी राज्य की सत्ता को कायम रखना अपना धर्म बताएगी। लेखनी तो केवल प्रेरक बना सकती है। जनता का बड़ा भाग भाषणों से शीघ्र वह जल्द प्रभावित होता है। जिस देशभक्त की वाणी में प्रभावित करने की क्षमता नहीं है, वह लेखनी में कितना भी कुशल हो, वह अग्रदूत नेता बन ही नहीं सकता। मानव अधिकार राज्य के अधिकार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभावशाली युद्ध लड़ने के लिए साहस वह बलिदान भाव आवश्यक थे। जैसे एक बिगड़ैल बैल को सींग से पकड़ने पर निश्चित है, लेकिन संकल्प मजबूत होता है तो हड्डियां भले टूटे, उसे छोड़ा न जाए। संसार में उच्च आदर्शों की आड़ में कलुपित राजनीतिक प्रयोग करके आदर्शों को अपमानित करने वाले चरित्रहीन दुर्जन सदा से रहे हैं। संसदीय आवारागर्दी वह तिगड़मबाजों को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए किसी को भी बलि का बकरा बनाने में से कहां संकोच हो सकता है। अपेक्षित साहस का यदि आपके पास अभाव है या अपने आप स्पष्ट तौर पर कुछ करना नहीं जानते, तो अच्छा होगा कि उसे दूसरों के करने के लिए छोड़ दो
यदि तुम वास्तव में ऐसे साहसी हो कि नकाब ओढ़े पहने बगैर युद्ध कर सकते हो, तो तुम्हें किसी राजनीतिक दल के टेढ़े मेढ़े रास्ते से उद्देश्य तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक राजनीतिज्ञ को लोगों की धार्मिक भावना तथा रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए। जनता के साथ किसी अन्य प्रकार का रवैया विनाश का कारण होता है। दुर्बल जन्मी संतानों को शक्तिशाली जातियां सदा के लिए समाप्त कर देती है। सांसारिक नियम भी है कि शक्तिशाली के आगे दुर्बल टिक नहीं पाते हैं। प्रकृति राजनीति सीमा नहीं जानती, वह तो उत्कृष्ट साहसी लोगों को ही अपनी संतान मानती है। यदि तुम जीवन में खतरा उठाने से कतराते हो तो सच मानो कि तुम अपने जीवन में कभी विजय नहीं हो सकते। यदि हम यह विचार करें कि वास्तव में राज्य को बनाने और बनाए रखने के लिए कौन कौन सी शक्तियां अपेक्षित होती हैं, तो हम देखते हैं कि वे सार्वजनिक कल्याण के लिए व्यक्ति में बलिदान देने का संकल्प और तत्परता है। अनुकूल वह सफल परिणामों के लिए किसी सिद्धांत के विरुद्ध प्रयास का आध्यात्मिक होना आवश्यक है। यदि किसी सिद्धांत के फैसले को बल प्रयोग आवश्यक होता है तो योजनाबद्ध वह निरंतर होना चाहिए। प्रचार का सही प्रयोग भी स्वयं में एक कला है। स्पष्टतः प्रचार सदा विशाल जनसमूह में किया जाना चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग में प्रचार व्यर्थ है। वह प्रत्येक विषय को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। प्रचार का उद्देश्य लोगों को निर्देश देना ही नहीं, कुछ चीजों की ओर ध्यान आकर्षित करना होता है। प्रचार के सभी प्रचलित रूपों को अपनाना चाहिए। प्रचार का ढंग जितना ज्यादा विनम्र और जनता के हृदय को अधिक छूने वाला होगा, उसकी सफलता उतनी ज्यादा निश्चित होगी। प्रचार कला की सफलता थोड़े में कहे तो इसमें निहित है कि वह लोगों की भावनाओं को उत्तेजित कर आंदोलनात्मक प्रवृत्ति जागृत करने की कितनी सामर्थ्यवान है। अपने तर्कों को परंपरागत शैली में ही प्रस्तुत करना चाहिए। प्रचार का मूल उद्देश्य मनबुद्धि सामान्य जनों के लिए भी धीरे धीरे विश्वास करने का समय जुटाना है, जिसमें वह अपेक्षित संदेश को सहज ले। इस प्रकार निरंतर प्रचार करने से ही संदेश जनता के दिल और दिमाग पर अपनी पक्की छाप छोड़ने में पूरी तरह सफलता प्राप्त कर सकता है। महत्वपूर्ण शर्त है, शांत सौंदर्य प्रेमी वह मनमोजी को प्रचार से दूर रखना चाहिए, वरना पार्टी का स्वरूप असरदार न रहकर साहित्यिक चाय पार्टियों की चर्चा मात्र तक सिमट कर रह जाएगा। बुद्धिजीवी भी सामान्य प्रभाव के प्रति असंवेदनशीलता के कारण नई उत्तेजना तलाशते हैं। उन्हें प्रचार से दूर रखा जाना चाहिए। अपने सहयोगियों से किसी प्रकार की प्रशंसा मिलने या न मिलने की चिंता किए बिना अपने आदर्शों और विचारों के लिए संघर्ष करने वाले ही सच्चे राष्ट्रपुरुष होते हैं। जैसे शरीर के रोगों का पता चलते ही इलाज की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार राजनीतिक रोगों का भी प्रारंभिक अवस्था में उपचार आवश्यक है। सूर्य और चंद्रमा भी नियम रास्ते पर ही चलते हैं। नियमों की अवहेलना करने पर तबाही भुगतने को तैयार रहना चाहिए। प्रकृति के किसी भी नियम का कुछ समय तो उल्लंघन किया जा सकता है, लेकिन एक समय प्रकृति अवश्य इसका निठुर बदला लेती है, और जब तक इंसान सच्चाई पहचाने बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत से लोग तो कुछ न जानने का ड्रामा करते रहते हैं, कुछ देखना जानना ही नहीं चाहते। सव्य को छलने का यह सबसे सरल तरीका।
धर्म की सबसे बड़ी हानि उसे एक साधन मानकर दुरुपयोग करने से छुपी है। राजनीतिक हितों व व्यापारिक लाभों के लिए धर्म की आड़ में श्रम का शोषण किया जाता है। कौवा हंस नहीं बन सकता, बाज कबूतर के प्रति और बिल्ली चूहे के प्रति विनम्र भाव रख ही नहीं सकती। भिन्न जातियों के परस्पर संघर्ष के पीछे बैर भाव ही नहीं, भूख प्यास भी एक बड़ा कारण है। एक राजनीतिक संघर्ष में जहां पहले स्थानीय लोग ही आंदोलन की शक्ति होते हैं, बाद में आंदोलन उनकी शक्ति बन जाता है। ऐसे लोग साधारण सदस्य के रूप में काम न कर बड़े पदों के भूखे होते हैं। उन्हें अपने अनुभव से दल को आगे बढ़ा देने का भ्रम होता है। वास्तव में ऐसे लोगों के हाथ में संचालन दे दिया जाए तो यह पनपते आंदोलन के लिए भी खतरा साबित होते हैं। नए आंदोलन में अपने पुराने विचारों का प्रचार करने की मंशा से आए थे लोग यह भी नहीं बता पाते कि उनके विचार क्या हैं। कठिनाइयों का अनुभव करना विजय का प्रथम लक्षण है। बुराई को चुपचाप देखना भी उसका समर्थन करना है। स्वस्थ मस्तिष्क सदैव स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। शिक्षित वह सुदृढ़ता का प्रारंभ मां के गर्भ से ही प्रारंभ होना चाहिए। कपड़े से इंसान तन ढकता है के विपरीत फैशन के भूत ने नंगा करके रख दिया। मन में राष्ट्रीयता नहीं है तो शोर मचाने से व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं बन सकता। अपने लोगों पर गर्व तभी किया जा सकता है जब उनके किसी आचरण से शर्म अनुभव न करनी पड़े। अडोल्फ हिटलर के विचारों में आतंक से आतंक वह हिंसा से हिंसा को समाप्त किया जा सकता है। विश्व की बड़ी उपलब्धियां लेखों से नहीं भाषण से पाई जाती है। महान वक्ता का भी लिखा भाषण सुनकर श्रोता निराश हो जाते हैं। निश्चय ही लिखित भाषण अधिक बुद्धिमत्पूर्ण होते हुए भी वक्ताओं की शक्ति की कमी से वह लेख लोगों से जुड़ नहीं पाता है। मानव जाति ने सदैव अतीत की भूलों से शिक्षा ले सभ्यता का विकास किया है। ऐसे व्यक्ति सदैव थे, हैं और रहेंगे जो ऐतिहासिक क्रांति में बाधक अवश्य डाल सकते हैं किंतु कभी रोक नहीं सकते। प्रचार का यह काम है कि वह अपने समर्थकों की संख्या में वृद्धि करे और संगठन का कार्य है कि अपने समर्थकों में से समर्पितों का चुनाव करे। आंदोलन के समर्थकों की निरंतर खोज होनी चाहिए और संगठन का कार्य है कि आंदोलन का निरंतर तथा व्यापक प्रचार प्रसार करने में उपयोगी वह सहायक सिद्ध हो सकने वालों को समर्पित मान सदस्यता दे। प्रचार का मुख्य लक्ष्य संगठन में शामिल किए जा सकने वालों का मन जीतना है और संगठन का प्रथम लक्ष्य प्रचार कार्य में चतुर व्यक्तियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण देना। संगठन का मुख्य कार्य आंदोलन के सदस्यों में कोई मतभेद या झगड़े पैदा न होने देना है और ऐसा हो भी जाए तो न आंदोलन विभाजित हो और न संगठन कमजोर। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि आंदोलन के संघर्ष वृत्ति में कोई शिथिलता न आ पाए बल्कि आंदोलन में निरंतर नया जोश, नई शक्ति वह उमंग बनी रहे। शिथिलता वृत्ति के हजारों सदस्यों से निष्ठावान 100 कार्यकर्ता ज्यादा अच्छे होते हैं। किसी भी आंदोलन के लिए सव्य को जीवित रखना है तो लोकप्रियता वह उद्देश्य प्राप्ति के बाद आवश्यक है कि नए सदस्यता बनाना बंद कर दे। संरक्षकों को संगठन का विस्तार सतर्कता से करना चाहिए। नए सदस्यों की छानबीन तथा जांच पड़ताल अत्यंत कठोरता से करनी चाहिए तथा हर प्रकार से उपयुक्त मिले व्यक्ति को ही सदस्यता दी जाए। इस ढंग से ही सुदृढ़, स्वच्छ
वह प्रभावशाली आंदोलन संभव है। आंदोलन का संचालन मूल कर्णधारों के हाथ में ही रहे। पर्याप्त साधनों के अभाव में कोई कार्य अधूरा या फिर गलत ढंग से करने की अपेक्षा उसे न करना ही उचित है। जब तक संघर्ष की सफलता में आंदोलन की समस्त शक्तियां नहीं जुटती, तब तक कोई प्रयास लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकेगा। पुराने प्रभाव के स्थान पर नई विचारधारा प्रतिष्ठित करने के लिए गहन प्रशिक्षण आवश्यक है। त्याग बलिदान के बिना आजादी नहीं मिलेगी। यह तो प्राण हथेली पर रखने से ही संभव हो सकता है। समर्पित भाव से सफल प्रयास करने वाला राष्ट्र एक दिन पृथ्वी पर सम्राट अवश्य बन सकता है। आंदोलन समर्थकों को सदैव याद रखना चाहिए कि अपने बलिदानों के परिणामों के विषय में शंकाएं पैदा होने पर न तो निराश होना चाहिए और न ही यह भूलना चाहिए कि सफलता वीरों का ही वर्णन करती है।